जय हिंद। मैं शैलेश स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल असम ट्रांसलेशन पर। आप लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस और आज के इस खास सेशन में हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में। क्या होती है नेटवर्किंग, आज के इस क्लास में हम लोग पूरी जानकारी देंगे। अगर नेटवर्किंग की बात की जाए तो जब हम किसी डाटा को भेजते हैं या लेते हैं, यानी कह सकते हैं डाटा या सूचना या फाइल या कुछ भी है ना, डाटा में सब चीज़ आता है। किसी भी डाटा का आदान प्रदान जिसके माध्यम से होता है उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। यानी मान लीजिए हमें कोई फाइल भेजना है, ठीक है, आपके मोबाइल पर, तो आपके मोबाइल पे हम अपने मोबाइल से भेजेंगे कोई फाइल, तो वो कैसे पहुंच जाता है, यानी उसके बीच में कुछ तो सिस्टम होगा। उसी सिस्टम को कहते हैं नेटवर्किंग। क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। ठीक है, हाँ, तो क्या कहेंगे, किसी सूचना, यहाँ पर लिख देंगे डाटा, ठीक है, का आदान प्रदान, आदान प्रदान के माध्यम को, माध्यम, ठीक है, माध्यम को नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज को हम भेज रहे हैं, किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं अपने डिवाइस पर, तो वो क्या हो जाती है, कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में नेटवर्किंग का काम करता है। अब यही बात करें नेटवर्किंग, तो ये नेटवर्किंग जो होती है कि खास प्रोटोकॉल के जरिए होता है। ठीक है, ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, पर कार्य करता है। ठीक है, पर कार्य करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमारे डिवाइस का कुछ ऐसा एड्रेस होगा, ठीक है, एड्रेस होगा, और इस डिवाइस से आपके डिवाइस पे भेज रहे हैं तो उसका भी कुछ एड्रेस होगा, तो उसी एड्रेस को कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी किस डिवाइस पे किस फाइल को भेज रहे हैं किस डिवाइस पर, यानी किसी डिवाइस से किसी फाइल को या फिर किसी सूचना को दूसरे डिवाइस पर भेजना, वो एक प्रोटोकॉल कनेक्ट करके तभी वो उस पर जाता है। ठीक है, यानी अगर हम कुछ ऐसे फाइल है ऐसे किसी भी अनसंट नंबर पे भेज रहे हैं, तो वो उठाएगा पहले, हाँ ये इस प्रोटोकॉल पे हमें भेजना है, हम भेज रहे हैं आपके पास, तो तीसरे आदमी के पास तो जाएगा नहीं, है कि नहीं। तो वो प्रोटोकॉल होती है, यानी प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होती है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल नेटवर्किंग इसी पे काम करता है। तो सूचना के आदान प्रदान की क्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, नेटवर्किंग कह सकते हैं। और ये नेटवर्किंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आज के सेशन में आगे कवर करेंगे। अगर बात करें नेटवर्क की प्रकार का, ठीक है, नेटवर्किंग के प्रकार का, ठीक है, प्रकार, तो ये कितने प्रकार की होती है इस सेशन में आगे देखते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 4 यानी 4। ठीक है, 4 प्रकार की होती है, प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं नेटवर्क, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसके बारे में भी जानते हैं। अगर हम बात करें पहले प्रकार का, तो पहला आता है पैन। ठीक है, क्या आता है पहला, पैन, PAN, पैन यानी कढ़ाई, है ना। पैन इसको कहते हैं पर्सनल एरिया, ठीक है, एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क इसको क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पैन। पूछ लो फुल फॉर्म तो आप लोग उसको बताएंगे। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है लैन का, लैन यानी लोकल एरिया, ठीक है, एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है मैन का, ठीक है, मैन का क्या फुल फॉर्म होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं ना, एक कनेक्शन, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जोड़। ठीक है,
जोड़ना, इस प्रकार से कह सकते हैं किसी चीज को जोड़ना। हम अपने डिवाइस को आपके डिवाइस से जोड़ रहे हैं, यानी हम अपने फोन से आपने क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई फाइल भेज रहे हैं अपने डिवाइस से आपके डिवाइस पे भेज रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं अपने डिवाइस को आपके डिवाइस से जोड़ रहे हैं, तो भी क्या हो जाती है ये नेटवर्किंग श्रेणी में। लेकिन ये जो है अच्छा इसका परिभाषा हो सकता है, किसी सूचना या डाटा का आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। चौथा अगर बात करें वैन का, ठीक है, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। अब नेटवर्क की बात करें तो ये नेटवर्किंग दो माध्यम से बनाई जाती है। ठीक है, नेटवर्किंग कितने माध्यमों से बनाई जाती है, ये दो माध्यमों से होकर गुजरती है। ये क्या होती है, दो माध्यमों से। ये अभी जो चार प्रकार तो है ही, लेकिन ये क्या होती है, दो माध्यमों से। एक तार से, ठीक है, वायर से होकर गुजरती है, वायर के थ्रू, ठीक है, वायर के द्वारा, वायर से होकर गुजरती है नेटवर्क, या फिर कह सकते हैं कुछ भाग कह सकते हैं वायरलेस यानी इंटरनेट के द्वारा, ठीक है, इंटरनेट से होती है। तो ये जो होती है वायरिंग, माफ कीजिएगा, नेटवर्किंग, ठीक है, ये दो माध्यमों से होकर गुजरती है नेटवर्किंग, एक तो वायर से और एक तो क्या होती है, इंटरनेट से। अब मान लेते हैं यहाँ पर कह सकते हैं जैसे हम लोगों ने कोई कॉल किया, ठीक है, कोई चुन्नू मुन्नू प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, इसने कॉल किया अपने मोबाइल से, और यहाँ पर एक टावर लगा हुआ, ठीक है। ये टावर क्या करती है, कनेक्ट करती है इसके आईपी एड्रेस को, यानी इस मोबाइल के आईपी एड्रेस को क्या करती है, कवर करती है। फिर इसके थ्रू अब जहां ये जाना है, जहां पर ये कॉल लगाया है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये टावर दूसरे टावर को ट्रांसफर, ऐसा कुछ नहीं। तो अब इस जमीन के अंदर क्या हुई है, ढेर सारी तार बिछी हुई है, ठीक है। अब ये जहां पर ये ढूंढ लेगा कि हाँ कौन से आईपी एड्रेस पे ये कॉल कर रहा है, तुरंत ये काम बहुत जल्दी सेकंड में, तब तक वो टूर की रेंज जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये ढूंढ लेगा तुरंत, मान लेते दिल्ली में आ जाएगा, दिल्ली वाले के पास आके नेटवर्क, जहाँ पर टावर कहेगा यहीं के आसपास में ये आईपी एड्रेस है। उसके बाद ये कहेगा यहाँ ये मुन्नू भाई साहब को लगा रहे हैं, इसका मोबाइल तुरंत बजने लगेगा, यहाँ का टावर इससे अटैच होकर। तो इस प्रकार से यानी वायरिंग कुछ देखिए, कुछ वायरलेस हुआ है और बाकी कम वायर से हुआ है, ठीक है, इंटरनेट से हुआ है। तो ये इंटरनेट और वायर से भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी हो जाती है यहाँ पर नेटवर्किंग का काम, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या कैसा इसका प्रोसेस होता है कॉल का, या फिर रिसीव करने का, या फिर कॉल डाइवर्ट करने का, सब चीज़ों पर, ठीक है। तो नेटवर्किंग के प्रकार जो होती हैं ये दो तरीके से हो सकती हैं, एक वायर से, एक इंटरनेट के माध्यम से। वायर से रहेगा तो तार के द्वारा होगा, इंटरनेट के से होगा तो तार नहीं होगा। इसमें क्या हो सकती है, तार नहीं होगा, ठीक है, तार नहीं होगा, तार नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, हाँ, ठीक है। तो बात कर रहे हैं पैन, लैन, मैन, वैन की। तो पैन जो होती है सबसे छोटा नेटवर्क, ठीक है, सबसे छोटा नेटवर्क, ठीक है, छोटा नेटवर्क। सबसे छोटा नेटवर्क क्या होती है, पैन होती है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैन की अगर बात करें तो वैन क्या क्या होता है, ये होता है सबसे बड़ा नेटवर्क, सब, ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क, ठीक है। एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं, पहले मोटा मोटी सबके बारे में जान लेते हैं। मान लेते हैं आप कुछ मोबाइल यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किसी चीज को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैन का यूज कर सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ का यूज करेंगे तो पर्सनल, रिमोट से टीवी का चैनल भगा रहे हैं तो ये पर्सनल एरिया में आएगा। लोकल एरिया में किसी बिल्डिंग में जो नेटवर्किंग की रहती है, मान लेते किसी ऑफिस में जो नेटवर्किंग की रहती है, यहाँ पर टेलीफोन से कॉल किए तो वहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, या यहाँ से फाइल भेजे तुरंत वो तारों के थ्रू पहुँच जाती है, ये चीज़ हो जाती है। मैन में क्या होती है, कुछ एक कह सकते हैं केबल वाली टीवी, या फिर कुछ एक विशेष दायरे में, ठीक है, दूरियां बहुत ज्यादा हो लेकिन एक विशेष दायरा हो, ठीक है, इतना भी नहीं कि पूरे विश्व में हो, तो ये हो जाती है मैन वाला। ये जैसे केबल टीवी हो गया, ठीक है, सेट टॉप बॉक्स, डिश, उसका एक कनेक्शन इस प्रकार से हो जाता है। वैन की बात करें तो जो पूरे विश्व में नेटवर्किंग फैली हुई है उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सभी के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे पैन का, ठीक है, पैन की बात कर लेते हैं। तो पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क,
जो कि एक, यहाँ पर हम लोग बारी बारी करके पढ़ते हैं, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आपके कुछ विशेष दायरे यानी 10 मीटर के आसपास के दायरे में नेटवर्किंग होती है। इसको मिटा दे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, किसकी बात हो रही है? पैन की, ठीक है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो जब किसी कम दूरी, कम रेंज में, ठीक है, जब कम रेंज की दूरी, ठीक है, दूरी यानी लगभग 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, 10-11 मीटर या फिर 10-20 मीटर। तो जब 10-20 मीटर के दायरे में, जब किसी कम रेंज की दूरी में, कम रेंज के दायरे में, ठीक है, दूरी में सूचना का आदान प्रदान हो, ठीक है, सूचना का आदान प्रदान हो, आदान प्रदान हो, ठीक है, प्रदान हो, तो ऐसे नेटवर्क को पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैन माने कढ़ाई छोटी सी होती है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी जब कम रेंज की दूरी में लगभग 10 से लेकर 20 मीटर के ठीक है क्षेत्र में क्या हो, कोई सूचना का आदान प्रदान हो, कोई डाटा का आदान प्रदान यानी लिया और दिया जाए, तो ऐसे चीजों को किस में रखेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क में। जैसे हो गया टीवी रिमोट कंट्रोल, ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख लेते हैं रिमोट कंट्रोल, ठीक है, रिमोट कंट्रोल, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बैठे भगा दिए अमेरिका में, वहां का चैनल भाग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो वाइड एरिया नेटवर्क में आता, ठीक है, यहाँ से भगाए अमेरिका में भाग गया, तो जब यहीं पे बैठे हैं, सामने टीवी है, भगा रहे हैं तो भाग जा रहा, तो वो किस में रिमोट कंट्रोल किस में आ जाएगा? पैन वाले नेटवर्क में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि तो नेटवर्किंग इंटरनेट जो होती है, इंटरनेट के थ्रू जो रहती है नेटवर्किंग, या फिर वायर के थ्रू नेटवर्किंग रहती है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आया। मान लेते हैं ब्लूटूथ है, ठीक है, ये टीवी रिमोट लिख देना चाहिए, टीवी रिमोट, ठीक है। ब्लूटूथ ठीक है। ब्लूटूथ की अगर बात करें तो ब्लूटूथ क्या होती है? कम रेंज में हम अपने मोबाइल से आपके मोबाइल में कुछ भेज रहे हैं, या फिर शेयर इट होगा, ठीक है, शेयर इट, ठीक है, शेयर इट, ठीक है, इस प्रकार से शेयर इट हो गया। ये जो होती है कम दायरे में क्या होती है, हालांकि यहाँ शेयर इट का इस्तेमाल अब होता नहीं है, किसी किसी के फोन में चलता है जिसके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। तो क्योंकि चाइनीज ऐप होने की वजह से बंद, तो ये कम रेंज में ही कार्य करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ ब्लूटूथ खोल कर हम चले गए खलीलाबाद या फिर चले गए दूसरे जिले में, तो वो कनेक्शन टूट जाएगा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये होती है पैन यानी कम रेंज में, ठीक है। बात करें लैन का, ठीक है, तो क्या होती है? लोकल एरिया, ठीक है, एरिया नेटवर्क का, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो जब किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट, ऐसे कह सकते हैं, जब किसी बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग या अपार्टमेंट, ठीक है, अपार्टमेंट या फिर कह सकते हैं लैब, इंस्टीट्यूट या कोचिंग, ठीक है, लैब, इंस्टीट्यूट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोचिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह। कोचिंग में सूचनाओं यानी डाटा का आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान, ठीक है, प्रदान यानी लेन देन कह सकते हैं, को लैन की श्रेणी में रखते हैं, लैन की श्रेणी में, ठीक है, या श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, रखते
ठीक है, बात को समझिए। अक्षर नहीं समझ में आ रहा मैं बोल देता हूँ। जब किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट जैसे लैब, इंस्टीट्यूट, कोचिंग हो गया में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग लैन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं बड़ी सी बिल्डिंग है, कोई ऑफिस हो गया या फिर कोई हाँ ऑफिस से ले लेते हैं, कोई ऑफिस हो गया। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कस्टमर केयर के पास फोन करते हैं तो कहते हैं अभी हमारे कस्टमर केयर बिजी हैं, तो कस्टमर केयर अधिकारी बिजी हैं, थोड़ी देर रुकिए, है ना, ऐसा कहता हो। तो वो क्या करती है, जब बिजी होकर हट जाते हैं सब लोग या फिर एक आध खाली हो जाते हैं तो उनके पास कॉल ट्रांसफर कर दी जाती है। तो उतनी बड़ी जो बिल्डिंग में नेटवर्किंग की गई है वो तारों के द्वारा। ठीक है, ऐसे नेटवर्क यहाँ पर स्थित हैं, ऐसे नेटवर्क तारों के माध्यम से किया रहता है, माध्यम से होती है। ठीक है, होती है। या फिर हम लोग कह सकते हैं एक स्कूल है बड़ा सा, ठीक है, तो वहाँ पर टेलीफोन के तार होते हैं, वो यहाँ से करेंगे हेलो हाँ मिश्रा जी यहाँ पर फाइल ला के रख दीजिए, तो यहीं से बोले दूसरे मंजिल पे जो व्यक्ति है वो ला के फाइल दे देगा, है कि नहीं। तो ये जो होती है ये लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में आती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें जो डिवाइसेस होती हैं तारों के माध्यम से डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, उनके बीच में ये कनेक्शन बनाई जाती है। ठीक है, और इस तरह के नेटवर्क, ठीक है, के नेटवर्क में हब लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। क्या होता है अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कोई बड़ा बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, यानी 50 मीटर जो 10 मीटर से ज्यादा रेंज की चीजें हो जाए तो वहां पर क्या होती है, लैन नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है। पैन जो 10 मीटर के दायरे में होती है उसे पैन कहते हैं। पैन एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो 10 मीटर या 20 मीटर से अधिक दायरे में आती है वो क्या होती है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आती है। जैसे हो गया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में और डाटाओं का लेन देन है ना, या फिर कह सकते हैं एक बड़े से इंस्टीट्यूट में या फिर बड़े से कस्टमर केयर ऑफिस में, ये चीज़ों का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है हम इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, नोट हो गया, आगे में हब के बारे में देखते हैं। ठीक है, हब ये लाइन मिटा ही दे क्या है कि नहीं, वॉटएवर छोड़ो। तो हब क्या होती है, हब, ठीक है, जब कई कंप्यूटर, यहां पर लिख सकते हैं कई कंप्यूटरों, ठीक है, कंप्यूटरों या उपकरणों को एक साथ जोड़ा जाए। ठीक है, जोड़ने में उपयोग। ठीक है, यानी कई सारे कंप्यूटर या फिर ऐसे उपकरण जिन्हें हमें जोड़ना है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हब का यूज करते हैं। यानी एक बड़ा सा हब हो गया, ये मान लेते बिल्डिंग में क्या हो गई, एक हब हो गई। हब क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं एक सिस्टम है, यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक सिस्टम हो गया यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से एक सिस्टम हो गया यहाँ पे, एक सिस्टम ऐसे ढेर सारे हो गए, ढेर सारे सिस्टम हो गए। अब इन सिस्टमों को कंट्रोल करने के लिए एक हब लगाया जाता है। ठीक है, सारा सूचना इसी से आता है। ठीक है, सारा सूचना इसी से आता है। एक मान लेते हैं हम हैं यहाँ पर बहुत दूर है, ठीक है, हम जो सूचना देंगे, अब देखिए एक साथ सभी कर्मचारियों पे मान लेते कस्टमर केयर अधिकारियों बिजी हैं, ठीक है, बिजी हैं, लेकिन जैसे ही कोई खाली होगा उस पर वो सूचना चला जाता है और तुरंत वो क्या करता है, बात करने लगता है। कैसे जाता है, ऐसे मान लेते हैं हमने कॉल किया, ठीक है, हमने कोई कॉल किया, ऑफिस है कोई, ठीक है, अब इस हब में आके फोन इसी हब में आएगा क्योंकि सभी लोग तो बिजी हैं। अभी हब क्या कहेगा अभी हमारे सभी कर्मचारी बिजी हैं, तो जैसे ही बिजी नहीं रहेंगे वैसे उनके पास कॉल ट्रांसफर की जाएगी। तो अब इस हब में मैसेज आया, सभी के पास मैसेज गया होगा कि फोन आया है भाई, कॉल उठाओ, देखो क्या प्रॉब्लम है।
सभी तो बिजी हैं, लेकिन जैसे कोई खाली हो गया वो उठा लेता है, कहता हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है। तो हब क्या होती है, हब में सभी सूचनाओं का संग्रह होता है, ठीक है। हब में सभी सूचनाओं का संग्रह होता है और ये कनेक्शन की जाती हैं, इससे सभी कनेक्शन की जाती है, जितने भी डिवाइस होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हो गए, सभी का इसमें कनेक्शन होता है। मान लेते हैं ये कंप्यूटर खराब हो गया या ये डिवाइस खराब हो गया, तो और बाकी कंप्यूटरों, बाकी सिस्टमों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी खराब हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी खराब हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी खराब हो गया, कोई प्रभाव, ये भी खराब हो गया, कोई प्रभाव नहीं, ये भी खराब हो गया, कोई प्रभाव नहीं, एक ही है, चलो तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं सभी कंप्यूटर क्या हो, सही चल रहे हो, ठीक है, सभी कंप्यूटर क्या हो गए हो, सही चल रहे हो, और अचानक हब ही खराब हो जाए, क्या हो जाए, हब खराब हो जाए, तो इससे जितने भी कंप्यूटर, जितने भी डिवाइस का कनेक्शन की रहती हैं, सभी बंद हो जाएंगी, चलेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि सारा सूचना तो इसी से आ रहा है और ये सभी में वितरण कर रहा है एक समान गति से, सभी में ये बांट रहा है। अगर यही खराब हो गया तो जो करता धरता है वही खराब हो गया, तब तो लूज हो जाएगा सब चीज, है कि नहीं। तो हब खराब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। अगर सिस्टम एक आध खराब हो रहा है तो हब पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये होती है हब। हब क्या करती हैं, कई सिस्टमों को एक साथ जोड़ती हैं, एक साथ ही सभी में सूचनाएं भेजती हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इनके में भेजें, इनके में भेजें, इनके में भेजें, तो टाइम लगेगा, इसीलिए एक साथ सभी में प्रोवाइड करती हैं जितनी भी सूचनाएं, जितनी भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना। समझ में आया, क्लियर है। तो ये हब के बारे में होता है। तो चलिए ठीक है, आज के पैन और लैन के बारे में जो मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कल आगे मैन और वैन के बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।